हाँ तो बालकों और बालिकाओं, बीए आपकी बीए की समस्याओं को समाधान करने के लिए और राजनीति विज्ञान में आपको एक आसान तरीका सिखाने के लिए हम बीए की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बीए में राजनीति विज्ञान का पहला पाठ, जिसमें किताब का नाम है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, डॉक्टर पुखराज जैन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, आगरा से पब्लिश है। इसमें पहला चैप्टर है, हम स्टार्ट वहां से कर रहे हैं। तो राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, आज के पाठ में हम देखेंगे। जो पहला पाठ है मनु। मनु, ये वह मनु है जिनसे शब्द मानव की उत्पत्ति हुई है। पूरी मानव जाति को मनु की ही संतान मानते हैं। कौन थे मनु, क्या थे, इस पाठ में हम देखेंगे, तथा उनका राजनीति में क्या योगदान है वह भी हम जानेंगे। वैसे इनके बारे में मनु स्मृति, उसके बारे में कई भ्रांतियां हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पाठ में पहले ही एक श्लोक दिया हुआ है। स्वाम्यात्यो पुरः राष्ट्रम को दंडो सुहित तथा सप्त प्रकृत्यो होता सत्तांग राज्य मुच्यते। किसी भी राज्य के 7 अंग: स्वामी, मंत्री, किला, राष्ट्र, कोश, दंड और मित्र, ये 7 राज्य के अंग होते हैं। और जिस राज्य में 7 प्रकृतियां होती है उस राज्य को सप्तांग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मनु महाराज का एक कोटेशन भी आया है राज्यों के लिए, एक राजा के लिए, कि एक राजा को साम, दाम और भेद की नीति का एक एक करके या सम्मिलित रूप से प्रयोग करके अन्य राज्य को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का ही नाश हो जाता है। किंतु कतिपय परिस्थितियों में युद्ध अनिवार्य होता है। तो देखिए यहाँ पूरी तरीके से राजनीति की बात हो गई। साम, दाम और भेद की नीति, दंड बिल्कुल लास्ट टाइम पे, जब आवश्यक हो जाए युद्ध। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं कि अनिवार्य परिस्थितियों में युद्ध करना चाहिए, अतः जब आवश्यक हो तो निशंक होकर, मतलब बिना किसी संकोच के युद्ध करना ही चाहिए। लेकिन युद्ध धर्मानुकूल, हमारा युद्ध करने का आशय धर्म के अनुकूल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात आई है धर्म की। यहाँ पर धर्म का अर्थ नैतिक मूल्यों से है, ना कि संप्रदायों से, जिन्हें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कहते हैं। यहाँ धर्म का वो अर्थ नहीं, वह संप्रदाय, ये पंथ है। अब मनु का क्या योगदान है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मनु भारत के महान स्मृतिकार, हिंदुओं, मतलब ये भारत भूमि में जो लोग रहते आ रहे हैं उनके कानूनी रूप से साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है। धर्म सूत्र, अर्थात जिसमें धर्म सूत्र, धर्म के सूत्र कि किसका क्या धर्म होता है वह बात। धर्मशास्त्र, मतलब धर्म के विषय में गहरा ज्ञान। और टीकाएं, धर्म की बातों पर लिखी गई टिप्पणियां जो होती है ना, कमेंट्स, वर्तमान में हम जो कमेंट्स लिखते हैं वो। उपयुक्त तीनों वर्गों में धर्मशास्त्र का महत्व सर्वाधिक है। धर्मशास्त्रों में सर्वप्रमुख स्थान मनुस्मृति अथवा मानव धर्मशास्त्र का है। तो देखिए हमेशा सबसे ज्यादा बात होती है धर्मशास्त्र की, क्योंकि समझ कि धर्म वास्तव में है क्या, आम व्यक्तियों के लिए समझ उसी से पैदा होती है। तो धर्मशास्त्र को सबसे प्रमुख माना जाता है और उसमें प्रमुख स्थान है मनु स्मृति, या उसे मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं, जिसके प्रणेता कौन है, मनु है।
मनु की वात्स्यायन ने, वात्स्यायन एक बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं हम ज्ञानी व्यक्ति थे। वात्स्यायन जिन्होंने कामसूत्र ग्रंथ लिखा है, तो वो धर्मशास्त्र को लेकर, धर्मशास्त्र में मनु को आदि प्रणेता मतलब सबसे पहला व्यक्ति जिसने धर्म का ज्ञान करवाया। धर्म, आप थोड़ा सा ये समझ लें, धर्म मतलब क्या। अगर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अभी हमारे देश में युद्ध की परिस्थिति बनी थी, लेकिन हम सब सुरक्षित हैं, हम सब खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेना ने अपने धर्म का पालन किया। मैं इस धर्म की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाए, यह होता है धर्म। तो उसी धर्म की हम बात कर रहे हैं। तो उस धर्म की जानकारी सबसे पहले देने वाले मनु ही थे। बड़े बड़े ऋषि याज्ञवल्क्य, गौतम ऋषि, आपस्तंभ, पराशर, शंख आदि द्वारा निर्मित स्मृतियों में भी मनु को ही आदि धर्म प्रणेता के रूप में मान्यता दी गई है। इस विषय में दो मत नहीं है, सब ने मनु महाराज को बताया है। इन्हें स्वयंभू मनु कहा जाता है। मतलब इनका जन्म जिस तरह से मानवों में होता है, उस तरह नहीं, ब्रह्मा जी द्वारा शक्ति से स्वयं उत्पन्न। तो स्वयंभू मनु आदि धर्मशास्त्र के प्रणेता हैं तथा धर्मशास्त्र विषयक समस्त ज्ञान उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। मतलब भारत में जो कानून व्यवस्था चलती आ रही थी पुराने राजा महाराजाओं में, उसका मुख्य आधार मनुस्मृति थी। हिंदुओं के साधारणतः विधि साहित्य, विधि का मतलब यहाँ पे नियम कानून से है, साहित्य में भी इसे सर्वसम्मति से सर्वोच्च ग्रंथ समझा जाता है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्र ही नहीं, वरन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गई है। मूलतः इसमें मानव के सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों का विवेचन किया गया है जिन्हें सभी कालों और देशों में लागू किया जाता है। मतलब हर कंडीशन में, हर देश में, हर परिस्थिति में उन कानूनों को समाज में लागू किया जा सकता है। यूं नहीं कि वो सिर्फ भारत के लिए, पूरे मानव समाज के लिए, जहां भी मानव रहते हैं। अब जहां मानव नहीं रहते उनकी बात हम नहीं कर रहे। वास्तव में यह सिद्धांत देश और काल की सीमाओं से परे और सर्वव्यापी है। मतलब देश की सीमाओं से परे, वही जो मैं बात कर रहा हूं, मतलब जहां भी मानव समाज है उन नियमों को हर उस जगह पर लागू किया जा सकता है। इस तरह के हैं। मनु द्वारा रचित मनु स्मृति विशुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ है और लेखक के वैज्ञानिक तथा पक्षपात रहित दृष्टिकोण के कारण इस ग्रंथ को समस्त भारत में मान्यता प्राप्त है। यह इस चैप्टर की शुरुआत थी। धन्यवाद।